मेरा नाम आयना मीरिंग है। मैं आदि समुदाय से हूँ और मेरा जन्म पासीघाट में बसा मुरबू गांव में हुआ। मैं गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज गेकू के हिंदी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं कविता लिखती हूँ, पढ़ना पसंद करती हूँ और सुनना बहुत पसंद करती हूँ। कई कवि हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। उसमें अमृता प्रीतम है, विनोद कुमार शुक्ल जी, राजेश जोशी, उदय प्रकाश और बाबूशाह कोहली। इस समय मुझे अमृता प्रीतम की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समंदर में तूफ़ान था। फिर समंदर को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफ़ान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी, पर उसका ये चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। तो इस अमृता की ये पंक्तियाँ मुझे एक प्रकार से एक दृष्टि देती है, एक सोचने की तरीका देती है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी कविता आँख होती है जो आपको एक दृष्टि प्रदान करती है, एक सोचने का एक नज़रिया देती है। एक स्त्री होने के नाते जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं जो है समाज में स्त्रियों के प्रति जो एक दोयम दर्जे का व्यवहार है उसको मैं देख पा रही हूँ करीब से। तो कहीं ना कहीं आज के 21वीं सदी में भी स्त्रियों को जो है पुरुष से कम आंका जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में स्त्रियाँ प्रताड़ित है, उसको पढ़ाई का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण घटना हो, कुछ भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो तो वो पुरुष के भरोसे रहते हैं। अभी इतने पढ़ लिखने के बाद भी महत्वपूर्ण जो भी डिसीजन लेना होता है तो घर के कोई पुरुष उसको लेना होता है। अपने ही घर में हम 7 बहनें हैं और घर में कुछ भी कोई सीरियस डिसीजन लेना हो तो हम लोगों को जाना पड़ता है अपने चाचा के पास कि उससे सुझाव ले, वो लीड करे। हम पीछे से बात कर सकते हैं, उसको सुझाव भी दे सकते हैं, वो लेना ना लेना अलग बात होती है, लेकिन जो आगे खड़े रहते हैं वो कोई पुरुष ही होना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम लोग कितने आज़ाद हैं। इसी पर मैंने एक कविता लिखी है। एक आज़ाद देश में, एक आज़ाद देश के आज़ाद समाज में एक आज़ाद लड़की कितनी आज़ाद होती है। अगर उसके पास भी पर है तो कितनी दूर तलक वो उड़ सकती है। स्त्रियाँ जो है काइट है, पतंग है जिसकी डोर है। तो असल में लेकिन वो काइट नहीं है, पंछी है। वो लोगों को लगता है कि काइट है लेकिन पंछी है। जिस डोर काट दे तो वो भटक जाएगी। जी जी, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जी जी। और अगर नहीं किसी न किसी के हाथ में है। जी जी। आपकी एक बहुत ही सुंदर कविता है, दादी की पोटली जैसी ना, आपका जो मन है। तो इसमें सारी कविताओं को मैं नहीं पढ़ते हुए एक दो कुछ पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ। काश दादी की पोटली से मैं उनकी बीड़ी चुरा लाती, शांत अकेली जब मोमबत्ती जलने लगे, मैं एक बीड़ी सुलगा लेती, अंदर फंसी घुटन को हर कश से धुआं कर हवा में उड़ा देती। हमारी जो इच्छाएं हैं चोरी छिपे ही क्यों बाहर आना चाहती है? क्या हम इसे खुलकर नहीं आने दे सकते हैं? मैं बचपन से जब से अपनी दादी को देखी हूँ, हमेशा हंसते हुए एकदम आज़ाद होते हुए देखी हूँ। दादी अपनी प्रेम कहानी हम लोगों को सुनाते रहेंगे। वो कैसे बहुत दूर दराज, आपस में बहुत दूर दराज एक गांव है कोमकर, वहाँ से कैसे वो अपने प्रेमी के लिए भागी थी। जिस प्रेमी के लिए भागे थे उसने उसे छोड़ दिया। इसके बाद वो किसी रिलेटिव्स के यहाँ रही, इसके बाद बीमार पड़ी और कैसे जीवन के जब जीवन में हार चुके होते तो दादाजी से शादी कर लिए। तो हमेशा वो खुल के हम लोगों को बताते थे। तो मुझे उसकी जो ये आज़ादी हमेशा भाती थी, लेकिन मैं ऐसी नहीं हो पाती हूँ।
तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि वो आज़ादी, वो दादी हमेशा कहती थी कि लड़का लड़की क्या फ़र्क करना है, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे घाड़ने की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ टांग दो और तकलीफ़ तो जो जिंदा है उन लोगों की होगी ना, जो तो इस तरह की बातें हमेशा मुझे अभी मैं फिर से कहूँगी, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मैं दादी को बहुत मिस करती हूँ। उसकी जैसी जो आज़ादी है ना, उसका जैसा जो निडरता है वो मैं चाहती हूँ। तो इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें मैंने दादी से अडॉप्ट कर ली, लेकिन दादी को वो जो बीड़ी पीने का कुलकर वो मैं नहीं ले पाई। यदि आपको भी किसी से प्रेम हो जाए और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आपको उसके साथ दादी की तरफ भागना पड़े, तो क्या आप तब क्या करेंगे? मतलब कि दादी की बीड़ी को चुरा करके पीने के ये जो सपने हैं ना, इसको साकार करने का, चुराने का नहीं, सीधे दादी से ही लेकर के पीने का ये स्थिति आ जाए तो आप क्या करेंगे? अपने प्रेमी के साथ नहीं भाग पाऊंगी, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप को किसी के सामने सर झुकाने का या बात सुनने का अवसर न मिले, मैं ये कोशिश करती हूँ। और प्रेम के लिए बहुत साहस चाहिए, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा, एक तूफान की पोटली बांधी, वो एक साहस चाहिए। मुझे लगता है कि जो दादी ने की वो प्रेम थे। और मुझे अभी भी याद है, दादी जब बिस्तर पे थे, अपने आखिरी समय पे थे, तो वो हालांकि बहुत मजाक किया थे, तो मैं ऐसे ही एक बार उसको मजाक में मैंने पूछा कि दादी आप जब गुजर जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, दादाजी के पास जाएंगे ना अपने प्रेमी के पास? वो हंसते हुए बोली मैं अपने प्रेमी के पास जाऊंगी। तो मेरी बहन बहुत गुस्सा हो गई। तो मुझे लगता है कि दादी के मन में वो प्रेम था, ऐसा नहीं कि वो दादाजी से प्यार नहीं करते थे, वो दादाजी के साथ भी बहुत प्रेम से रही। इसके बाद भी वो नहीं रोई, अपने जीवन को हाय तौबा नहीं मचाई। वो प्रेम है, एक खूबसूरत, जो इंसान को खूबसूरत और खूबसूरत बनाती है, एक साहस देती है। तो यानी आप जब कविता की आंखों से प्रेम को देखती हो तो कविता आपके लिए साहस है, यानी प्रेम का अर्थ है साहस। तो प्रेम करने की साहस आपकी दादी ने की, इसीलिए आप उनकी बीड़ी को चुराना चाहती हैं, उनकी जैसा होना चाहती हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। और इसी से संबंधित आपकी एक कविता है जिसमें प्रेम को मुक्ति के रूप में आपने देखा है। ये जो है मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हारे मन पंछी के लिए शायद मैं भरा पूरा वन बन न पाऊँ, पर वो पेड़ ज़रूर बनना चाहूँगी जिसकी छोटी छोटी टहनियाँ हो और उन टहनियों पर हरे भरे पत्ते हो, जहाँ तुम्हारे मन पंछी को जगह मिले पंख फैलाने की, चहचहाने की और ठहरने की। तुम्हारी चाह में मैं पिंजरा होना नहीं चाहती हूँ। वाकई बहुत खूबसूरत कविता आपने की है, जिसमें प्रेमी जो है, जो कपल है, वे एक दूसरे के लिए पिंजरा नहीं बनते हैं, एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करते हैं और इसी से प्रेम पलता बढ़ता है। ये वाकई आपकी जो कविता है बहुत बहुत सुंदर है। तो प्रेम में जो आज़ादी है, मुक्ति है, उस पर थोड़ा और। हम दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं, किसी भी रिश्ते में बन सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम व्यक्ति होते हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने लाइफ को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जिसमें किसी प्रकार की घुटन ना हो। जीवन को जीने के लिए कम से कम एक व्यक्ति को आज़ाद रहनी चाहिए, और यही बात प्रेमी प्रेमिका में भी। तो यहाँ चहकने की, पंख फैलाने की और ठहरने की जो बातें हो रही है, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक जब हम लोग रिश्ते में होते हैं तो अपना एक स्पेस देना होगा। वो मुझे भी चाहिए, दूसरों को भी चाहिए। तो प्रेम के चक्कर में या प्रेम के नाम पर मैं पिंजरा नहीं होना चाहती हूँ। आप बहुत खुश हैं स्त्री
हो करके। क्या आपको नहीं लगता है कि स्त्रियों को स्त्री होने पर गर्व करना भी छोड़ना चाहिए? वो तो साधारण मनुष्य है। क्योंकि जब तक हम स्त्री होना सबसे बड़ी बात है, इस बात को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम पुरुष होना क्या है उसको भी तो नहीं समझ पाएंगे ना। जब मैं गर्वित होने की बात करती हूँ तो मेरा मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि समाज में स्त्रियाँ भी कहीं ना कहीं अपना जो महत्व है उसको भूल रही है। तो अपना एक जो महत्व है उसको हमेशा याद रखना है। तो उसके लिए उस संदर्भ में मैंने गर्व शब्द का प्रयोग किया है कि आपको गर्व होना है कि आप भी इंसान हैं। आपकी कविताओं को पढ़ करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं एक अधूरापन जो है वो आपके साथ चलता है, और जहाँ से आप निकले आपके भीतर एक चटपटाहट सी है ना, एक तड़प सी आप जो महसूस करती हैं। बहुत सारी अधूरेपन है, बहुत सारे खालीपन है जिसको मैं हमेशा फिलअप करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मुझे लड़का होना चाहिए था। हालांकि मुझे लड़की होने पे बहुत गर्व है, इसलिए क्योंकि लड़कों को जो आज़ादी मिलती है ना समाज में, वो मुझे नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बार मुझे ये एहसास होता है कि इस समय में अगर मैं लड़का होता तो मैं कुछ और कर सकती थी। पर आपको नहीं लगता है कि लड़के भी ऐसा सोचते होंगे, कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे? क्योंकि ये अधूरापन तो सिर्फ लड़कियों में नहीं है, ये तो सभी मनुष्य में है। ऐसा नहीं है कि मैं स्त्री होने पर खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने स्त्री के रूप में जन्म ली। लेकिन कभी कभी समाज में या फिर जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें मुझे महसूस होती है कि काश कि मैं पुरुष होती तो मैं कुछ बेहतर कर पाती। जब शहर मुझे यहाँ से ले जाएगा, मैं शहर से जंगल की बातें करूँगी। कहते हैं कि शहर बहुत बोलता है और किसी की सुनता ही नहीं। मतलब आपको शहर ले भी जाएगा लेकिन आपका सुनेगा भी नहीं। मतलब भीड़ भी होंगे लेकिन आप अकेले होंगे। इससे पहले इस पर मैं बात करने से पहले मैंने एक कविता लिखी थी, मैं शहर और गांव के बीच फंसा हुआ इंसान हूँ। मुझे शहर की आदत हो गई है लेकिन मुझे गांव वाली वो जीवन भी चाहिए। मैं फंसा हुआ हूँ, बीच में हूँ, दोनों है, दोनों की अपनी खराबी अच्छाई है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे कभी कभी लगती है, ऐसा मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी लगती है कि डेवलपमेंट के आड़ में हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम शहर के भी पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं, और गांव की याद तो आती है लेकिन गांव में भी तो रहा नहीं जाता है। तो हम सभी कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं। तो कवि की जो दृष्टि है, कविता जो है, इसके मार्ग सुझाती हैं। क्योंकि जब हम दो जगहों में जब फंसते हैं तो इससे एक तरह की फ्रस्ट्रेशन आता है, और ये मानसिक मेंटली जो है एक तरह की थकान, एक तरह की जो एक घुटन लोग महसूस करते हैं, इसे बीमारी है, मानसिक बीमारी हम मान सकते हैं। तो आपकी ये जो कविता ये सचमुच में हम सभी के दर्द को बयां करती है, तो इसके लिए आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ। कविता क्या है ये कहना कितना मुश्किल है, कह ही नहीं पाते हैं, और उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश में हम कितनी कविताएं रच लेते हैं, कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी नहीं कह पाते हैं। तो माँ और कविता वही है। तो इसे लेकर के आपने जो कविता लिखी है, मैं चाहती हूँ कि इस कविता को आप अपने ही जुबान से पढ़ कर के सुनाएं। जब भी माँ पर कविता करने लगती हूँ, सारे भारी भरकम शब्द एकाएक रुई बन जाते हैं।
मैं जिस शब्द को भी चुनती हूँ वो बस आसपास ही फुदकता है, मानो शब्द नहीं कोई बच्चा हो जिसकी बोली अभी तोतली है। मैं देखती हूँ मैं और शब्द एक ही आंगन में खेल रहे हैं। मेरी भावनाएं आगे आगे दौड़ती है, पीछे पीछे शब्द उड़ते हैं और दोनों माँ के आंगन को घेरने के अथक प्रयास में लगे हुए हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर से आपने इसका पाठ किया। कवि के मुंह से ही किसी कविता को, किसी रचना को सुनना ये कितना सुखद होता है। ये इसको मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक है वे भी महसूस कर पा रहे होंगे। अंत में आइनम जी, मैं चाहती हूँ कि आपकी एक बहुत प्यारी कविता है और बहुत संक्षिप्त छोटी सी कविता है, उसमें हम सभी लोगों के लिए एक संदेश है और इस संदेश को देने के लिए इस कविता के साथ हम अपनी बात को हम अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि दूसरों से ज़्यादा खुद को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। खुद को कन्विंस करना, आप खुद को बोलना है और खुद मानना भी है, लेकिन सबसे सटीक मुक्ति का रास्ता भी यही है, खुद से प्रेम करना। बोलने के लिए आसान है लेकिन उसको जीना कितना मुश्किल है, लेकिन उसको जीने में ही आपकी सच्चाई छुपी हुई है। तो एक कविता है, मेरे अंदर एक पौधा है जिसे मैं सींचती हूँ बड़े यत्न से, बड़े स्नेह से। जी नहीं, ये सदाबहारी पौधा नहीं है, मौसमों में गिरना संभलना इसकी मजबूरियाँ हैं। मैं बस प्रयास करती हूँ शाखों से पत्ते सारे झड़ जाए पर उनकी जड़ें हरी रहे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना जाने मेरे अंदर, मेरे साथ वो पेड़ बन जाए और मौसमों में खुद को परखना सीख जाए। आइनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और जाजिंजा जो एक तरह की जो संदेश आपने दिया, तो आपकी काम को हम सलाम करते हैं और हमने पता किया या हमको वो खबर हुई कि आप और भी बहुत सारा कुछ काम कर रही हैं फोक लिटरेचर को लेकर भी। उस पर आप कार्टून्स वगैरह भी बनवाने या करवाने की तैयारी में है। आपकी खुद की समूह है और उनके साथ आप मिलकर के सप्ताह में चर्चा वगैरह भी करते हैं, आप लोग बैठक भी करते हैं। ये बहुत सकारात्मक काम है और बहुत अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आपकी समूह एक बार जाजिंजा इस ग्रुप के साथ आकर के मिलें और इसी तरह की बातचीत हम करें, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, हमें सुनने वाले लोग जो हैं, उनको भी कुछ चीज़ें सीखने सुनने का मौका मिले। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।